बिस्मार्क है। अब ये सब नाम अलग होंगे ना, नेपोलियन, बिस्मार्क, कावूर। अभी आगे चल के एंट्री होगी किसकी, कावूर, है ना, इंग्लिश में तो CAVOUR रहेगा। कावूर है, फिर जुत्सेपे है, जुत्सेपे, मेसिनी, है ना, ये भी सब क्रांतिकारी हैं। तो ये अलग अलग कैरेक्टर क्यों आए, क्योंकि यूरोपियन है ना सब, इंडियन थोड़ी। जो इंडियन अभी सेकेंड चैप्टर जब पढ़ोगे सब समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि इंडियन कल्चर है ना उसमें। हाँ, भारत का है, महात्मा गांधी है, खिलाफत आंदोलन पूरा उसमें है, रॉलेट एक्ट है ना, सारे नाम इंडियन नेम उसमें मिलेंगे। तो ये आप समझिए, जर्मनी के एकीकरण में हमने क्या बताया कि नेपोलियन ने जर्मनी को 39 राज्यों में एकीकृत किया, और उसके कई वर्षों के बाद, लगभग 50 से भी ज्यादा वर्षों के बाद, फिर किसने संभाला, बिस्मार्क ने 1866 से 1871 में इस प्रक्रिया को पूरा किया। आयान नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, और जर्मनी का, या जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। ठीक है, देश और राष्ट्र के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ कि ये एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी का एकीकरण होना और जर्मनी का राष्ट्र बनना, इसके पीछे किसका योगदान आ रहा है, बिस्मार्क का। शुरुआत भले नेपोलियन की है, लेकिन कंप्लीट जो किया है किसने किया है, बिस्मार्क ने किया है। तो जब इन्होंने कंप्लीट किया तो जर्मनी क्या बना, एक राष्ट्र के रूप में आया, कि एक कंट्री है ना, एक नेशन है। कंट्री तो सब है, देश तो सब है, राष्ट्र थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ प्रश्न बन रहे हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले भी थोड़े से जो टॉपिक रिलेट कर रहे हैं उसको फिर से एक बार बताते हैं। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, नेपोलियन का संबंध, हाँ, फ्रांस। ठीक है, नेपोलियन की पराजय 1815 में। हाँ, सोच रहे कोई प्रश्न बचने ना पाए ना, मिलता जुलता, और कोई चीज इतना ज्यादा एक्स्ट्रा भी ना बता दे। एक प्रश्न है, एक वियना की संधि कब हुई है, वियना की संधि 1815 में। हाँ, एक्स्ट्रा बताने से भी कोई मतलब नहीं, जितनी चीजें रिलेट कर रही हैं आपके सिलेबस में वही। एक प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कह क्या रहा है। नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था। किसी ने बात कही है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि नेपोलियन ने, भले ही इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, ताकि पूरी व्यवस्था आर्थिक, तर्कसंगत और कुशल ना हो सके। इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस बात से आप क्या समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। अब इसका आंसर आप पहले सुनिए, समझिए। नेपोलियन ने निसंदेह, निसंदेह मतलब बिना शक, नो डाउट, फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया। लोकतंत्र मतलब जो भारत में है लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है। तो फ्रांस में जो लोकतंत्र था, अभी फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड पढ़ना है आपको, उसको नष्ट करने के बारे में, ये कहां से संबंधित है, फ्रांस से ना। तो फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट करना, है ना, फ्रांस के किस चीज को नष्ट करना, लोकतंत्र को नष्ट, ये किसने किया है, नेपोलियन ने किया है। लोकतंत्र इंग्लिश वाले समझ रहे हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, किसी देश में या तो राष्ट्रतंत्र होता है, या तो लोकतंत्र होता है, या तो तानाशाही होती है। भारत में क्या है, हाँ नहीं, गलती से कुछ और बोल दो, लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, ह्यूमन बाय ह्यूमन, है ना, मतलब जनता द्वारा जनता के लिए, यानी इलेक्शन जहां होता हो। ठीक है, हाँ, चुनाव। तो नेपोलियन ने एक काम क्या किया था कि फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था। तो ये पता नहीं, तो गलत किया ना। परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में क्या किया है, उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, ताकि पूरी व्यवस्था, ये तो क्वेश्चन ही है। अब यहां पे एक बात, इसने एक सही काम क्या किया है कि इन्होंने जो सही काम किया है वो 1804 में किया है। इतना बड़ा आंसर है, ठीक है, इतना बड़ा आंसर है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट पूरे क्वेश्चन को उतारा और क्या आगे लिखा, किसने, हाँ ये काम किए, ये काम किए, लेकिन इसने जो काम किया था 1804 में, इसने एक, आगे क्या है, नागरिक संहिता की। पूरा लॉन्ग आंसर देखो सामने लिखा है ना। इसने क्या किया 1804 में, नागरिक संहिता क्या है, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। इसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं, नेपोलियन की संहिता। ठीक है, 1804 में इसने लागू किया, के नाम से भी जाना जाता है।
अब इसमें था क्या क्या जो इन्होंने ये कानून बनाया, ये एक्ट बनाया या ये चीज की, तो इस संहिता के अंदर बातें कौन कौन सी थी? पहली बात ये थी कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार, जन्म पे आधारित जो विशेष अधिकार मिलने थे वो समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? ये जो इन्होंने बनाया नेपोलियन की संहिता, नागरिक संहिता 1804 में। पहली बात उसमें क्या लिखी कि जन्म के आधार पर जो विशेष मिलता था उसको समाप्त करना है, यानी सभी को समानता का अधिकार होना है। जन्म के आधार पर, यानी आसानी भाषा में आप समझो आरक्षण पर, है ना, कि कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, या किसी का जन्म राजा के हुआ है, किसी का जो है गरीब के यहाँ हुआ है, किसी का दलित के यहाँ हुआ है, किसी का कहां हुआ है। जन्म के आधार पर जो भेदभाव होना है, जो विशेष अधिकार मिलना है, कोई योग्यता ना हो, कोई चीज ना हो, फिर भी आपको विशेष प्रकार के आधार मिलेगा। ये चीज क्या इन्होंने क्या किया इसको कि पहला जो ये चीज समाप्त होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, कानून में बराबरी, संपत्ति की सुरक्षा के बारे में सारे अधिकार को दूसरा पॉइंट बनाया। तीसरी चीज क्या था, डच गणतंत्र, डच एक देश है, वहां की रिपब्लिक जो गणतंत्र अपने यहाँ कल मनाया गया। स्विट्जरलैंड, ये भी एक कंट्री है। इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक है, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। अब जो पढ़ ही ले रहे हैं तो क्या बताएं हम, आगे आगे बोल रहे हैं, सुनो ना पहले क्या बता रहे, उसको तो सालों से तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक रखी थी, आज हमारी बारी है। ठीक है, अलग अलग जो कंट्री के सिस्टम थे, चाहे वो डच का हो, स्विट्जरलैंड का हो, इटली का हो, जर्मनी का हो, इन सभी में नेपोलियन ने क्या किया, जो प्रशासनिक विभाग थे उनके डिपार्टमेंट का, उनके विभाजन का सरल कर दिया, आसान कर दिया, कैसे कैसे डिपार्टमेंट होना है, और सामंती जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। एक व्यवस्था है, इसको अलग से बताएंगे तो समय लगेगा। उसके बाद एक पॉइंट है, किसानों को भू दादस्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई। जागीरदारी करना, जमींदारी करना, या किसानों है ना अलग अलग तरह से कर वसूलना, जो लीगल है वो भी, जो इलीगल है वो भी, उस तरह के शुल्क से उनको मुक्त करना। तो जहां पर उसने कुछ काम गलत किए, गलत का मतलब अब उसके हिसाब से हो सकता है वो भी सही रहा हो। ठीक है, तो नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र का नष्ट तो किया। आपके उसमें बहुत बड़ा प्रश्न बना के आएगा कि प्रश्न है, नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया, लेकिन उसने एक व्यवस्था भी बनाई थी। इस बात से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो ये प्रश्न है इतना बड़ा, आपको फिर से बता ऐसे लिखना, हाँ नेपोलियन ने ये किया, लेकिन उसने जब 1804 में एक नागरिकता संहिता बनाई, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं, तो उसमें कुछ बातें इस प्रकार से भी लिखी गई थी जो निम्नलिखित हैं। पहली बात क्या थी, किसी ने ध्यान दिया है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, कानून समक्ष और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। तीसरी बात क्या थी, चाहे डच हो या स्विट्जरलैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, अलग अलग जो प्रशासनिक विभाग हैं उनका सरलीकरण किया गया, अलग अलग। चौथा क्या किया, किसानों के साथ, किसानों को सरलता दी गई। बड़ी बात ना समझ पाओ तो इतना समझो। ठीक है, और क्या किया गया, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान दिया गया ना, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो भी रही हो, ये तो 1800 की बात है ना। ठीक है, ये सारी व्यवस्था कहां की बात चल रही है, फ्रांस की बात चल रही है, लेकिन एकीकरण कहां का किया गया है, एकीकरण कहां का किए हैं, जर्मनी का किए हैं। और जर्मनी के एकीकरण को कंप्लीट किसने किया, पूरा किसने किया, बिस्मार्क ने किया। बात क्लियर है चीज। अभी बिस्मार्क से रिलेटेड, पहले नेपोलियन से रिलेटेड जितने प्रश्न उसको देख लें। अब आजाद क्या, ठीक, ये चालू है कि नहीं, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। जिनका इंग्लिश में है उनको इंग्लिश में भी बता देंगे, पहले हिंदी में समझ लो, है ना। आपको क्या करना है, जो हम बता रहे हैं एसएसटी यही है, बस आपको क्या करना है, इसी को लिख देना है। कुछ चीजें जो सही सही लिखनी है वो बोर्ड पे लिखी हुई है। सही सही का मतलब कि 1815 है तो 1815 ही लिखना है। अगर आपने पॉइंट याद किया था कि नेपोलियन ने किसानों के भू राजस्व से संबंधित कर, ये सारी बातें, इतनी चीजें भूल गए तो लिख दो कि नेपोलियन ने किसानों के बारे में भी कुछ सुविधाएं दी थी, है ना, है ना। ही सिंप्लीफाई फॉर यूजफुल टिप्स फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चरल फीड, है ना। कुछ नहीं याद, ही इज डूइंग इन एग्रीकल्चर फीड, इसने किसान के कृषि क्षेत्र में भी काम किया।
तो इस तरह से ना, लेकिन इसमें नहीं चेंज कर सकते हो कि 1815 है तो 1851 का, सर थोड़ा ही तो फर्क है, 19-20 का ही तो फर्क है ना, वो नहीं चलेगा। प्रश्न सुनो क्या है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के वर्णन कीजिए। ये तो वही प्रश्न से संबंधित है ना। नेपोलियन इतनी देर से पढ़ रहे हो, किसी को नेपोलियन का पूरा नाम पता है? इसका मतलब किताब और एसएसटी की क्लास से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बोनापार्ट, गूगल पे कभी सर्च करोगे पूरा फोटो वोटो सब आएगा, और वहीं एक वीडियो है 1-2 साल पहले की, उसमें पूरा फोटो वोटो इन लोग का सब है, उसको एडिट किया था। नेपोलियन पढ़ा रहे तो नेपोलियन बना हुआ है फोटो। तो नेपोलियन बोनापार्ट नाम है ये। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। पहली लाइन सॉलिड है ना। प्रश्न क्या है, नेपोलियन कौन था, उसने क्या सुधार किए, उसके सुधार से क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। हु वॉज नेपोलियन, तो हु वॉज नेपोलियन में क्या है, नेपोलियन वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी, ठीक है ना। उसने, वो क्या था, एक महान क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी समझ गए, परिवर्तन लाने वाला। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उसके असाधारण कार्य, मतलब साधारण कार्य नहीं, कैसे कार्य थे, असाधारण कार्य और आश्चर्यजनक विजयों से, मतलब आश्चर्यजनक जीत ने 1799 से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। कब से कब तक, 1799 से 1800, ठीक है। ये पूरा इसका क्या है, विजय भवा, ठीक है। जीत, हार कब हुई, 15 में। बाकी इसमें क्या है, 1799 से लेकर के जो भी इसने अपने काम किए, क्रांति किए, जो भी कुछ करना था, इटली पे हमला किया, युद्ध की शुरुआत की, वियना संधि 1804 में, इसी के बीच में तो है। सारे काम जो करना है वो सब क्या किया, इस पे इन्होंने विजय प्राप्त की। इससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में क्या हुआ कि एक महान क्रांतिकारी के रूप में आ गया है। पूरे फ्रांस की बात नहीं हो रही है, पूरे यूरोप की बात हो रही है। और पूरे यूरोप की ही बात नहीं हो रही, पूरे विश्व के महान क्रांतिकारियों में नाम आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब आगे इन्होंने क्या क्या सुधार किए थे, हम सिर्फ आपको हेडिंग बताएंगे, डिटेल आप पढ़िएगा। पहला सुधार इन्होंने किया था शासन संबंधी सुधार। दूसरा किया था आर्थिक सुधार। पहला कौन सा सुधार, शासन संबंधी। शासन ने, नेपोलियन ने शासन व्यवस्था के बारे में बहुत से सुधार किए। दूसरा आर्थिक सुधार किया था इन्होंने, कि आर्थिक में चाहे वो बैंक से संबंधित चीजें हो, लगान हो, ठीक है, या फिर मजदूरी हो, कर हो, चोरी हो, सट्टेबाजी हो, इसमें लिखा ना, सट्टेबाजी है, चोरी है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, ये सारी चीजें हैं। इनके बारे में भी इन्होंने सुधार किया। धार्मिक सुधार भी किए थे। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र हैं, ऐसा हमारे संविधान में भी है। लेकिन यह है कि संविधान 1850 में लागू हुआ और इन्होंने 1950 में लागू हुआ, और इनकी हिस्ट्री क्या है, 1800 की है ना, इतना फर्क है। लेकिन इन्होंने प्रयास किया कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान हो, सबके पास अपने अपने धर्म की प्रति स्वतंत्रता रहे। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। किसके द्वारा यह काम हुआ, नेपोलियन ने। नेपोलियन ने शासन संबंधी सुधार किया, आर्थिक संबंधी सुधार किया और धर्म संबंधी सुधार किया। चौथा सुधार किस डिपार्टमेंट में किया, न्याय में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ज्यूडिशरी, न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें ना। उन्होंने क्या किया, न्याय संबंधी सुधार किया। किसने, ये बार बार दिमाग रखिएगा, क्योंकि हम अभी कोई पॉइंट नेपोलियन से अलग नहीं बता रहे हैं। सिर्फ एक पॉइंट आया था बिस्मार्क का, वो भी नेपोलियन से जुड़ा था, इसलिए हमने बताया कि नेपोलियन के काम को पूरा किया, है ना। ये चीज है, जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के समझ के किसी दिन बताइएगा कि कुतुब मीनार किसने बनाया है ना। शुरू किसी और ने किया, कंप्लीट किसी और ने करवाया है, ठीक है। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक सुने ना, उसको कंप्लीट किसने कराया है, इसको पढ़ के समझ के बताइएगा। गूगल करोगे और क्या करोगे। अगला प्रश्न है, मतलब इसी में हेडिंग है, न्याय में सुधार किया। बल्कि न्याय में इतना सुधार किया कि नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण किया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, है ना। इसके बाद शिक्षा संबंधी सुधार किया। 8-10 सुधार बता रहे हैं, 2-4-5 तो याद रहेगा।
एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, इसी तरह के लोग होते हैं। अब हमने कहा 8-10 सुधार बताएंगे तो कह रहे 6 है। हाँ? अरे हम अलग से बता देंगे, काहे परेशान तुम लोग, जो बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो ना, तुम लोग कटाक्ष पे रहते हो चीजें। शिक्षा संबंधी सुधार और उसके बाद किया सार्वजनिक सुधार। ठीक, सार्वजनिक सुधार में मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ? सार्वजनिक मतलब, सार्वजनिक को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिकली, सब के लिए। सार्वजनिक मतलब जो सब के लिए हो, पब्लिक के तौर पे यूज, पब्लिकली हो ना चीज है। नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को देखा। ने कितना समझदार नेपोलियन था, है? किसको, किस पे ध्यान दिया? बेरोजगारी पे। सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया बल्कि अपनी क्षमता भर बेरोजगारी को दूर भी किया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 यानी 229 पक्की सड़कों का निर्माण कराया। तो प्रधानमंत्री लेवल का आदमी था, है? कितनी सड़कें? 229 सड़कें, वो भी पक्की। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई? नेपोलियन के द्वारा बनाई गई। और इन्होंने जो 6 मुद्दे अभी हुए हैं, 6 मुद्दों में से 6, एक तो लास्ट वाला है कि सार्वजनिक सुविधा, जिसमें बेरोजगारी का था, है ना, और धार्मिक है, शिक्षा है, न्याय है, अलग अलग पॉइंट है ना। तो कम से कम हेडिंग तो याद रहे उसके अंदर का, अगर आपको अभी नहीं ध्यान है ना। लेकिन हेडिंग नहीं याद होगी तो फिर अपने मन से कुछ और नहीं बना देना है कि इन्होंने इस डिपार्टमेंट में काम किया, उस डिपार्टमेंट में। जो मेन है उसको ध्यान रखना है। यही सारे काम सुनने में बड़े सरल है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम है ना। ठीक है, कि बहुत आसान है, टफ है ना। हाँ, एक हाँ कर दो, है ना। जावेद, अरे यार